दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जब एक औरत ने अपनी एक दिन की मासूम बच्ची को एक बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया। फिर जो हुआ, कहानी दूसरा जन्म। अधेड़ उम्र की औरत गांव से बाहर काफी दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को कोसती हुई रो रही थी और कह रही थी, ये मेरी गलती थी भगवान। मैं अपनी जवानी में होने वाली उस गलती पर आज भी शर्मिंदा हूँ। हे भगवान, मैं मानती हूँ कि मैंने वह पाप किया है जिसका मैं प्रायश्चित करके भी उस पाप से मुक्त नहीं हो सकती। पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी उस गलती को क्षमा करके दोबारा गलती न करने का एक बार फिर से मौका दें। हे भगवान, मैं हमेशा के लिए ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि भविष्य में किसी और को ये गलती करने की सलाह नहीं दूंगी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अतः आप एक बार फिर से मेरी झोली में मेरी खुशियाँ वापस डाल दें। 15 साल हो गए मुझे वह गलती किए हुए। 15 साल से हर साल इसी दिन यहाँ आकर अपनी गलती का प्रायश्चित करती हूँ। आप प्रभु इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? परिवार में सभी मुझे बांझ कहकर ताना मारते रहते हैं। मेरी सास के कहने पर मैंने अपनी एक दिन की बच्ची को यहीं इसी बरगद के पेड़ के नीचे रखा था। हे बरगद, तू ही मेरे इन आंसुओं की परवाह करके मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा दे। पहली बच्ची को मारने के लिए मेरे सास ससुर और ननद ने बाध्य किया था। अब वही सास ससुर ननद मुझे बांझ कहकर घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। आज मेरी बच्ची का ये 15वां जन्मदिन है। आज वो जिंदा होती तो 15 साल की हो गई होती। और बच्चे ना सही, मुझे मेरी वही बच्ची वापस लौटा दो। मैं उसे ही अपना बेटा बेटी समझकर छाती से लगा लूँगी। कम से कम समाज का मुंह तोड़ जवाब तो मैं दे सकती हूँ कि मैं बांझ नहीं हूँ। हे भगवान, आज आपको मेरी मनोकामना पूरी करनी ही होगी, नहीं तो आज मैं भी यहाँ पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। क्या कहकर वह बरगद के तने में अपना सिर पटक पटक कर जोर जोर से रोने लगी। उसके माथे से खून बहने लगा, आंखों से आंसू और सिर का खून दोनों मिलकर धार बनकर बहने लगी। तभी बस माँ, अब और खून बहाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। यह आवाज़ सुनते ही वह औरत रुक गई और इधर उधर पागलों की तरह देखने लगी। तभी उसके पीछे से 2 नन्हे नन्हे हाथों ने उसके कंधों को छुआ। वह पीछे मुड़ी तो एक सुंदर सी 15 साल की परियों जैसी मासूम लड़की खड़ी थी। उसने उस स्त्री के आंखों से आंसू पोंछे, मस्तक पर लगे घावों को अपने नन्हे हाथों से सहलाया, उनका खून साफ किया। वह स्त्री इसे अपना सपना समझकर बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसका पति रमेश और वह लड़की दोनों उसकी सेवा में लगे हुए थे। रमेश की गोद में उसका सिर रखा हुआ था। वह लड़की कभी अपनी माँ के घावों को गीले कपड़े से साफ कर रही थी तो कभी अपने आंचल से हल्की हल्की हवा कर रही थी। उसे होश आया तो रमेश से बोली, आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ आपके आने से पहले ही आ गया था, पर मुझे तो नहीं दिखाई दिए। मुझे पता था कि आप हर साल इस दिन अर्थात हमारी बच्ची के जन्मदिन को यहाँ जरूर आती हो, सो मैं सुबह जल्दी ही तैयार होकर ऑफिस जाने के बजाय यहाँ इस बरगद की शाखाओं पर बैठकर तुम्हारे प्रायश्चित को देखता था। और ये लड़की, यही है हमारी बच्ची जिसके लिए तुम कई साल से यहाँ प्रायश्चित के लिए आती हो। यह सुनते ही वह स्त्री उस बच्ची के गले से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और बार बार उससे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं सास ननद के चक्कर में फंसकर तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ गई। अब मैं अपनी बच्ची को जरा सा भी दुख होने नहीं दूंगी। इतने साल से मैं तुम्हारी सूरत देखने को भी तरस गई थी। तुम कहाँ रही मेरी बच्ची? 5 साल तक तो पापा ने मुझे अपने दोस्त के यहाँ रखा। उसके बाद मुझे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। हर शनिवार को पापा मेरे स्कूल पहुँच जाते थे। ढेरों चीज़ और चॉकलेट खिलौने लेकर आते। पापा ने कभी मुझे आपकी कमी महसूस ही नहीं होने दी। 5 साल से हर जन्मदिन पर पापा मुझे यहाँ लेकर आते हैं। पहले तो आप खाली रोकर ही प्रायश्चित करती थी, मगर आज जब आप अपने सिर को पटकने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया।
पापा के बार बार मना करने पर भी मुझे बोलना पड़ा। नहीं, पता नहीं तो क्या हो जाता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या लड़के ही सब कुछ होते हैं? हम लड़कियां कुछ भी नहीं। यदि हम ही इस संसार में नहीं होंगी तो बताओ लड़के कहाँ से होंगे? यदि एक औरत ही औरत की दुश्मन हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? संसार में वो दिन दूर नहीं जब पुरुष ही पुरुष होंगे और उनका ही वजूद जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सृष्टि के विकास के लिए दोनों का ही होना जरूरी है। तुम जिनकी सीख से मुझे यहाँ छोड़कर गई थी वो भी तो औरत थी ही। उन्हें तो किसी ने भी नहीं मारा। तुम कैसे पागल हो गई जो उनकी सीख तुमने मान ली? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक भी नहीं हिलता। मेरे यहाँ छोड़ने पर भगवान तुमसे रुष्ट हो गए और तुम्हें कोई अन्य औलाद भगवान ने नहीं दी, अन्यथा तुम अपना प्रायश्चित कैसे करती? भगवान सबका हिसाब किताब करता रहता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि राखी बांधने के लिए एक भैया जरूर दे। माँ बेटी का मिलन हो चुका हो तो अब घर चलें। मुझे बहुत भूख लगी है। खाना खाकर हम बाजार जाएंगे। अपनी गुड़िया का जन्मदिन मनाना है। बड़ी धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाएंगे। सुनो जी, तुमने अपनी गुड़िया का नाम क्या रखा है? इसका नाम हमने ममता रखा है। चलो ममता, घर चलते हैं। यदि अब भी दादी और बुआ ने मुझे देखकर निकल जाने को कहा तो अब तो मैं पूरे ही घर वालों को देख लूँगा, क्योंकि अब तुम्हारी माँ मेरे साथ है। पहले तो यही उन्हीं के कहे में थी। ये मेरे साथ है तो पूरे जहां में मैं अकेला ही लड़ने को तैयार हूँ। तीनों घर पहुँचे तो घर को पूरी तरह से सजाया गया था। चारों तरफ रंग बिरंगे रिबन गुब्बारे लगे हुए थे। ममता की दादी और बुआ नए कपड़े पहने हुई थी। अंदर चौक में गीत गाए जा रहे थे। ममता को दरवाजे पर रोककर उसकी आरती उतारी गई। नज़र उतारने के बाद दरवाजे के अंदर उसकी बुआ और दादी लेकर आई। यह देख रमेश और उसकी पत्नी निर्मला को प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगा। दोनों बाहर ही खड़े रहे थे। ये क्या, दोनों माँ बेटी को क्या हो गया? जो औरत घर में पोती के नाम से भी घुरती थी, आज वही औरत अपनी पोती की आरती उतारकर गोद में उठाकर अंदर लेकर गई। पर इनको कैसे पता चला कि आज ममता घर आने वाली है? इसका तो खैर मुझे भी पता नहीं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। दोनों अंदर पहुंचते हैं। अंदर पहुंचने पर देखा कि घर के बड़े से कमरे में एक मेज पर बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं। औरतें सब गीत गा रही हैं। रमेश की बहन सभी से ममता का परिचय करा रही थी। ममता की दादी सभी औरतों को मिठाइयाँ बांट रही थी। चारों तरफ से ममता के आने की खुशी की आवाज़ें आ रही थी। यह देख रमेश ने कहा, माँ, ये इतनी सारी मिठाइयाँ और ये औरतें और गीत, ये सब हमने तैयार किए हैं, मैंने और तुम्हारी बहन रेनू ने। हमें सुबह ही तुम्हारे दोस्त से पता चल गया था कि आज मेरी पोती ममता यहाँ आने वाली है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उसे लेने तुम दोनों ही गए हो। मैं तो सोच रही थी कि खुद तुम्हारा दोस्त राजू ही लेकर आएगा। आज मैं बेहद खुश हूँ। मेरी परियों सी पोती को सीने से लगाकर रखूँगी। मुझे पता लग गया है कि लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं होता। मेरे लिए तो मेरी पोती ममता ही पोता है। और हाँ निर्मला, तुम भी सुन लो, खबरदार, मेरी पोती को कभी दुख दिया। सभी खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल बाद उनके घर पुत्र ने जन्म लिया। सभी की खुशी का पार ना रहा। भगवान ने ममता को राखी बांधने के लिए एक भाई भी दे दिया और निर्मला और रमेश को एक पुत्र। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।